हेलो। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक लर्निंग में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्लास 7 का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। अगर देखा जाए तो इसके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा कंसेप्ट पूरा ही क्लियर होना चाहिए। तो आज हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट आखिर होता क्या है। जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं किसी टाइम पीरियड के लिए, तो वो हमें कुछ एक्स्ट्रा रेट लगाकर पैसे हमें देता है। तो जो हमारा प्रिंसिपल है उस पे हमने जितने टाइम के लिए जो जिस रेट से पैसे लिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P हमारे प्रिंसिपल को डिनोट करता है, R रेट को बताता है और T टाइम को बताता है। रेट परसेंटेज में होता है, इसीलिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं परसेंटेज को हटाने के लिए। और अगर इसी फॉर्मूला को देखा जाए तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट कर सकते हैं। अगर सिर्फ हमें रेट और मतलब रेट और परसेंटेज निकालना है तो हम लोग रेट इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज SI कैलकुलेट होगा। और इसी फॉर्मूले को हम क्या करते हैं और डिराइव करते हैं, इस 100 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इस साइड लाए तो SI इंटू 100 इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी। और अगर इस तीनों टर्म में से कोई एक टर्म गायब हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके क्या कर सकते हैं, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमें रेट पता करना है कि हमने किस रेट से पैसे को उधार लिया, तो हम क्या करेंगे, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये हमारा रेट निकाल के देगा। और सपोज कीजिए हमें टाइम निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, ये हमें टाइम निकाल के देगा। और अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है, अगर हमें SI गिवन है, SI गिवन है अगर हमें, और रेट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, और हमसे पूछा गया कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करके प्रिंसिपल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, ये हमारा प्रिंसिपल का फॉर्मूला होगा। तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोगों को ये चीज काफी बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस को हम लोग वर्बली करना सीखेंगे बिना किसी फॉर्मूले का यूज करके। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, राम बोरो 1000 रुपीज फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10%, देन कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। तो राम 1000 रुपया उधार लेता है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो हमारा होगा वो 1000 रुपीज होगा। और टाइम जो हमारे पास गिवन है 2 years गिवन है, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। और हमसे पूछा गया है कि इसका जो SI होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा SI क्या होगा। तो आइए हम सीखते हैं कि SI कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमारे पास अभी तक एक फॉर्मूला था, क्या, SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हम प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल का वैल्यू पुट करेंगे 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10 है, 10% है, और टाइम हमारे पास 2 साल का गिवन है, और इसको डिवाइड करेंगे हम
100 से, तो 20 से 20 कैंसल, और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 10% के रेट से 2 साल के लिए, वो हमारा जो आंसर होगा वो 2200 रुपये होंगे। और अगर मुझे क्या अमाउंट कैलकुलेट करना है, अगर अमाउंट कैलकुलेट करना है तो हमारा जो अमाउंट होता है वो होता है, एक तो जो पैसे हमने उधार लिए, मतलब हमारा प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल पे मिलने वाला जो हमारा इंटरेस्ट होगा वही क्या होगा, हमारा अमाउंट होगा। और हमारा प्रिंसिपल है 1000 और हमारा जो इंटरेस्ट है वो 200 रुपया है। तो हम टोटल, अगर टोटल किसी को जिससे पैसे उसने उधार ले रखे हैं, अगर उसे वो पूरा पैसा पे करेगा हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ, तो वो हमारा होगा 1200 रुपीज। आइए हम इस पे एक आध क्वेश्चन और करते हैं। अब इसको हम लोग वर्बली करना सोचेंगे। अगर हम इसमें सिर्फ एसआई परसेंट निकालते, हमारा जो एसआई परसेंट होता वो हमारा क्या होता, रेट इनटू टाइम। और ये हमारा जो रेट इनटू टाइम है वो हमारे एसआई परसेंट के बराबर है। तो हमारा जो रेट था वो 10% था और हमारा जो टाइम था वो 2 साल था, तो हमारा एसआई परसेंटेज क्या होगा, 20% होगा। तो हम कह सकते हैं कि राम टोटल प्रिंसिपल का 20% क्या करेगा, इंटरेस्ट के रूप में देगा। और हम इसको अब इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, 1000 इंटू 20%, परसेंट से हमारा 2 जीरो कैंसल, क्योंकि परसेंट हटाने के लिए इसे हम 100 से डिवाइड करते, तो हमने 100 से डिवाइड ना करके डायरेक्ट परसेंट से डबल जीरो को कैंसिल किया और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो 200 रुपये आया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको वर्बली करना है तो आप सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, टाइम देखिए और परसेंटेज एसआई कैलकुलेट कीजिए, और परसेंटेज एसआई कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो प्रिंसिपल होगा उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, और बाकी बात काटा पीटी करने के बाद हमारा जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा एसआई होगा। तो आइए हम इस पे एक और क्वेश्चंस करते हैं। सपोज कीजिए राम इस बार 625 रुपये लिए उधार, और हमारा जो टाइम है वो 5 साल है, और हमारा जो रेट ऑफ परसेंट है, परसेंट ऑफ रेट जो है हमारा वो इस बार 5% है। तो राम कितना मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा। तो हमारा प्रिंसिपल है 625, टाइम है 5 साल, और परसेंटेज रेट का जो परसेंटेज है वो भी 5 साल है। तो आइए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वही सिंपल फॉर्मूला, अगर हम लोग परसेंटेज ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट रेट इनटू टाइम करेंगे, और हमारा जो रेट है वो 5% है और हमारा जो टाइम है वो भी 5 साल का है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम 25%, ये क्या रहा होगा, राम टोटल प्रिंसिपल का 25% क्या करेगा, ब्याज के रूप में, मतलब इंटरेस्ट के रूप में क्या करेगा, पे करेगा। और अब हम इससे डायरेक्ट हम अपना अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 625 का 25%, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टफ हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि ये 25 से 4 बार जाएगा और 4 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 625 को, तो ये काफी लेंदी हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे 100 है हमारे पास, तो हम डेसिमल को क्या करेंगे, 2 प्लेस आगे फिक्स कर देंगे, जो हमारा नंबर आएगा उससे 2 प्लेस आगे फिक्स कर देंगे। तो आइए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने का काफी सिंपल तरीका है। आपको शायद 25 का टेबल याद ना हो, लेकिन मुझे याद है, और मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 25 125 5 लिखे हम, हमारे पास जो कैरी बचा वो 12 बचा। अब इस 25 से इस 5 का तो हो गया, अब बचा क्या, 2। तो अब इस 25 को 2 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा हमारे पास, और हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते चलते हैं। तो ये हमारा कितना देगा, 62, और 62 जो आया तो हम 2 लिखेंगे, और अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा। अब 5 भी हो गया,
2 भी हो गया। अब हमारे पास एक आखिरी डिजिट बचा हुआ है और वो है हमारा 6। और अगर आप 25 को 25 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 150 देता है। और उस 150 में अगर आप 6 ऐड कीजिएगा तो 156 आएगा। और हमें क्या करना है, इसे 100 से डिवाइड करना है। मतलब डेसिमल जो हम लगाते हैं वो हमेशा हम राइट साइड से लगाना स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा जो आंसर निकल के आएगा राइट साइड, मतलब 2 जीरो है नीचे, तो दो डिजिट क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1 होगा, 1 बढ़ेंगे, जितना नीचे जीरो होगा उतना डिजिट हम आगे बढ़ेंगे। और हम क्या करेंगे, 2 डिजिट आगे बढ़ेंगे तो 25 से पहले हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। और इसे भी पढ़ने में काफी सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, वो उसे डायरेक्ट पढ़ देते हैं 156.25 या 156.25। ये कहना गलत है, क्योंकि डेसिमल के बाद हम लोग डिजिट को कंबाइन करके नहीं बोलते हैं, डिजिट को सिंगल सिंगल टर्म में लाके बोलते हैं। इसीलिए कहना क्या सही होगा, 156.25। और ये जो है हमारा क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। और अगर अब हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो रहा था, अमाउंट को हम ए से जनरली डिनोट करते हैं। हमारा जो अमाउंट का फॉर्मूला हो रहा था वो हो रहा था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और अब हम क्या करते हैं, 625 प्लस 156.25 इसे हम ऐड करते हैं जनरली। आइए अब हम इसे ऐड करते हैं। हमें बचपन में सिखाया क्या गया था कि डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उसको इक्वल करने के लिए पॉइंट देके हम कितने भी जीरो को लगा सकते हैं। और 156.25 इसको ऐड कीजिए, 5 2 11 1, कैरी 1 बचा, 5 और 2 7, और कैरी 1 ऐड करेंगे तो 8, और 6 और 1 7, और पॉइंट लगा दीजिए। जहां पॉइंट है वहीं पॉइंट को प्लेस करते हैं और हमारा जो अमाउंट निकल के आया वो आया 781.25। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।